हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2। इसका थ्योरी का पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर के भी हम पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये आज हम तीसरा पार्ट अपलोड करेंगे। और ये जो मैंने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर अपलोड करे हैं वो पहला और तीसरा है, और सेकंड वाला मैं आज अपलोड करूंगी, क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट था उसको मैंने अपलोड करने के बाद में चेक करके देखा था तो उसमें केवल वॉइस आ रही थी और ये आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिख रहे थे, तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया और थर्ड वाला पहले अपलोड पब्लिक कर दिया, मतलब आप लोगों को डाल दिया। और अब ये मैं सेकंड वाला आज बना रही हूँ, तो ये आज आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या मृदा निर्माण में सहायक है? एक मिनट, पहले मैं अपना पेन ले लेती हूँ। और ये 9th वाला क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। 11 से देखते हैं। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं बनाने में सहायक नहीं है। पत्थर, घास, प्रवाल से ढकना, डी है मृदा। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए समुच्चय रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं। इनका मतलब होता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उनके साइड साइड में क्या है, एक मिट्टी को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि जब बारिश हो पानी तो उस पानी से क्या है मिट्टी कट के नीचे ना चली जाए, उसके लिए क्या करते हैं हम समुच्चय रेखीय रोधिकाएं बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड साइड में या तो पत्थर लगा देंगे, ठीक है, ताकि वो मिट्टी का कटाव जो है वो रुक जाए, ठीक है, और या फिर घास से एक लाइन बना देंगे या फिर मृदा से भी बना सकते हैं, ठीक है। उससे क्या है जो मिट्टी है वो रुकी रहेगी। अगर बारिश का पानी आएगा या सिंचाई के लिए पानी डाला जाएगा खेतों में तो उससे क्या होगा, वो मिट्टी बह के नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर ये दिक्कत होती है ना, पहाड़ों की मिट्टी क्या है नीचे खिसकती रहती है ना। तो मृदा संरक्षण के लिए पहाड़ों पर हम ये तीनों तरीके से समुच्चय रेखीय रोधिकाएं बना सकते हैं, बी और डी, ठीक है, मृदा से भी, घास से भी, पत्थर से भी। और लेकिन इनमें से कौन सा सहायक नहीं है? सहायक नहीं है ये वाला, प्रवाल से ढकना। प्रवाल से ढकना, प्रवाल से वहां ढकते हैं जहां क्या होती है, मिट्टी ऊसर होती है, यानी कि मिट्टी में क्या है नमी कम होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, या फिर मिट्टी में नमी कम है तो हम क्या करेंगे, वहां पे प्रवालों को उगा लेंगे मिट्टी पे, ताकि वो मिट्टी वहां पर रुकी रहे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो प्रवाल से ढकना है ना, ये कभी कभी नदी, जहां से नदी स्टार्ट होती है वहां पे बहुत ज्यादा मृदा अपरदन करती है। जैसे चंबल नदी है, वो बहुत ज्यादा मृदा अपरदन करती है, तो जैसे बीच बीच में जगह होती है वहां पे भी हम प्रवाल से ढक सकते हैं, ताकि जो मिट्टी का कटाव है नदी द्वारा वो ज्यादा ना हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक टपकता नल एक वर्ष में कितने लीटर जल व्यर्थ करता है? ए 1200 लीटर, बी 1400 लीटर, सी 1100 लीटर, डी 1300 लीटर। तो इसका सही आंसर है 1200 लीटर। 13 है मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं? ए मल्च बनाना, बी वेदिका फार्म, सी रक्षा मेखला, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ये सभी है। देखिए, ये रक्षा मेखला मैंने आपको बताया था, जो तटीय इलाके होते हैं जहाँ पे समुद्र और स्थल मिल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एक पूरी कतार में पेड़ लगा देते हैं। जब समुद्र से जो तेज हवाएं आएंगी और जो स्थल में प्रवेश करेंगी उनकी वजह से क्या है, मृदा को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। मृदा, वहां की जो मृदा होती है वो खराब होने लगती है। तो जो ये पेड़ लगा देंगे हम एक लाइन में, तो जब हवा आएगी तेज गति से तो ये जो रक्षा मेखला वाली लाइन है वो क्या करेगी, उस हवा के वेग को कम कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मृदा है वो संरक्षित रहेगी। देखो, जो रक्षा मेखला है ना वो कहाँ लगाई जाएंगी, ये समुद्र है, ये स्थल है, ठीक है। तो जैसे समुद्र के जो किनारे हैं इधर लगा दे जाएंगे, मान लीजिए इधर लगा देंगे, तो जब हवा यहाँ से बहुत तेज गति से इधर की तरफ प्रवेश करेगी तो क्या है, वो जो पेड़ हैं जो लाइन से लगाए गए हैं वो रोक उसके हवा के वेग को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, तो जिससे हमारी जो मृदा है वो उसका संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। देखो, वेदिका फार्म तो आपको बता ही दिया था मैंने, क्या सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और मल्च बनाना भी इसके अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अलवणीय जल। अलवणीय जल होता है शुद्ध जल, प्योर जल, पीने योग्य जल। अलवणीय का मतलब है जिसमें नमक नहीं है, ठीक है। कहाँ नहीं पाया जाता है? ए आर्कटिक,
बी ग्रीनलैंड, सी पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश, डी सागर। तो देखिए ये तीनों जो जगह हैं ये बर्फ से ढकी हुई हैं। ये वाला भी आर्कटिक भी बर्फ से ढका हुआ है, ग्रीनलैंड भी पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और देखिए ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ज्यादातर में क्या है, प्योर जल ही मिलता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या प्योर जल मिलता है, क्योंकि वहां क्या है नदी वगैरह होती है तो प्योर जल मिलता है। या फिर जो बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियां होती हैं उन पे क्या बर्फ जमी होती है तो वहां पे भी प्योर जल मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी में सागर में कौन सा जल मिलता है, सागर में मिलता है लवणीय जल, यानी कि जिसमें नमक होता है। ठीक है, वहां पर कौन सा मिलता है, लवणीय जल। नेक्स्ट देखते हैं 15, जिन स्थानों पर जल की कमी है वहां सिंचाई की जाती है, स्प्रिंकलरों द्वारा, ड्रिप द्वारा या दोनों या नलकूप द्वारा। देखो जहां जल की कमी है वहां स्प्रिंकल क्या होता है, एक तरह का फुहारा होता है। ठीक है, उससे सिंचाई की जाती है ताकि पानी का कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पौधों को सींचा जा सके। ड्रिप या इसको हम टपकन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, टपकन विधि भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा भी कहाँ सिंचाई की जाती है, जहां पानी की कमी होती है। ठीक है, जहां पौधा होता है वहीं पानी डाला जाता है। जैसे कुछ इलाके हैं महाराष्ट्र के जिनमें जल की कमी है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं जिनमें जल की कमी है, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं और गुजरात के कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह की में जहां भी जल की कमी है वहां इन दोनों विधियों को अपनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सी सही है। देखो नलकूप क्या होता है, समर होता है एक टाइप का, या आप जो गांव के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि जो बोरिंग होता है। ठीक है, जो आपके खेतों में बोरिंग होते हैं ना, ट्वेल होते हैं। ठीक है, बोरिंग या ट्वेल जो होते हैं उनसे जो हम जल निकालते हैं उनको हम बोलते हैं नलकूप द्वारा सिंचाई, है ना। तो अगर शहर के बच्चे समझना चाहें तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि समरसेबल लगा होता है खेत में, उसके द्वारा क्या है पानी जमीन में से निकाल के खेतों की सिंचाई होती है। तो जहां पानी है वहां तो नलकूप मिलेंगे ही। इन्होंने क्या बोला, जल की कमी होगी तो ये दोनों विधि अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी ठंडे प्रदेशों में, डी गर्म प्रदेशों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वहां इक्वेटर जो है वहां पर क्या है, सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है। सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर आपको धूप मिलेगी, यानी कि टेम्परेचर ठीक ठाक मिलेगा आपको, है ना। और समुद्र का जो जल है वो प्रकाश से गर्म होगा और ऊपर उठेगा। ठीक है, जल वाष्प होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला इलाका है उसमें सारे में क्या होता है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। जब आर्द्रता ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों को आर्द्रता ज्यादा चाहिए होती है, आर्द्रता ज्यादा होगी पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो पक्षी होंगे। ठीक है, पक्षी होंगे, पशु होंगे, जानवर होंगे, सारी तरह के, क्योंकि उनको क्या है प्रॉपर नमी चाहिए और पेड़ पौधे चाहिए जिनसे वो अपना भोजन ले सके। तो और जो मनुष्य भी हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है, भूमध्य रेखा के आसपास ही बसे हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि जहां हरियाली होगी, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो मनुष्य भी तो वहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि मनुष्य को भी भोजन वगैरह की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो कहाँ रहेंगे, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है या भूमध्य रेखा के आसपास जो जगह है जैव विविधता सबसे ज्यादा वहीं पे पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 17, अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यह अवस्थित है। देखिए अमरेली शहर की बात हो रही है कि ये कहाँ है, ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अपमार्जक के उदाहरण हैं, अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं जो किसी भी चीज को साफ कर देते हैं। ठीक है, अपमार्जक का क्या मतलब होता है, साफ करना, है ना। अपमार्जक का क्या मतलब होता है, साफ करना। साबुन भी एक तरह का क्या है, अपमार्जक है। तो ये जो गिद्ध हैं, गिद्ध, कौए और लक्कड़ बग्गे, तो ये सारे के सारे क्या है, अपमार्जक के उदाहरण हैं। यानी कि ये क्या है, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, सॉरी,
ये क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। कैसे कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, ये जो बिल्कुल मर गए हैं, वो उनमें बदबू आ रही है, तो उनको क्या करेंगे, गिद्ध खा लेते हैं, कुछ को कौवे खाते हैं, कुछ को क्या है, लक्कड़ बग्गे खाते हैं। तो ये जो तीनों है, ये किसके, अपमार्जक के उदाहरण है। अपमार्जक का मतलब होता है साफ करना, ठीक है, सफाई करना। तो ये तीनों क्या है, सड़े गले जो मतलब गंदे सब होते हैं उनको ये खा लेते हैं, जीव जंतु जो मर जाते हैं उनको ये खा लेते हैं। तो ये क्या है, अपमार्जक है। नेक्स्ट देखते हैं 19, निम्न में से कौन से अपघटक के उदाहरण हैं। देखिए, अपमार्जक का तो मतलब होता है साफ करना। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, और बहुत कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अपघटक क्या होते हैं। अपघटक होते हैं, अपघटन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा छोटा तोड़ना, ठीक है, छोटा छोटा उसको तोड़ना क्या होता है, अपघटक होता है। अपमार्जक होता है साफ करना। अब जब कुछ चीज क्या है, मृत हो गई है, मर गई है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, पेड़ की टहनियां टूट के नीचे गिर गई हैं, पत्ते नीचे गिर गए हैं, तो उनमें क्या है, फफूंदी लगेगी, सड़ेंगे, गलेंगे। तो ये जो सड़ने और गलने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपघटक, ठीक है। किसी भी चीज के सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपघटक, ठीक है। अपमार्जक तो पूरी तरह से साफ हो जाना है, क्योंकि वो मरे हुए को खा लेंगे, खत्म, ठीक है, वो जगह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन अपघटक क्या है, किसी भी चीज को छोटा छोटा तोड़ना है। जैसे पेड़ पौधों की पत्ती वगैरह गिर जाती हैं, टहनियां गिर जाती हैं छोटे छोटे, या फल गिर जाते हैं, वो क्या है, थोड़े टाइम के बाद सड़ने और गलने लगते हैं। और किसकी वजह से सड़ने गलने लगते हैं, ए जीवाणु, बी फफूंद, सी कवक। तो ये तीनों ही हैं जिनकी वजह से वो जो होते हैं वो सड़ने और गलने लगते हैं, कोई भी चीज, फल, पेड़ पौधे या जीव जंतु भी। तो ये सभी क्या है, अपघटक के कारण है। आपको समझ में आ गया अपघटक और अपमार्जक क्या है। अपमार्जक पूरी तरह से साफ हो जाना है। अपघटक क्या है, जो चीज है वो उसी स्थान पर रहेगी, जो मृतक शरीर है वो उसी स्थान पर रहेंगे, लेकिन क्या वो छोटे छोटे तोड़ देगी उनको। कवक है, विषाणु है, और ये है फफूंदी। नेक्स्ट देखते हैं 20, वातावरण को शुद्ध करने में कौन सहायक है। अपमार्जक, अपघटक, पक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है ए, अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब ही होता है साफ करना। अपघटन क्या है, साफ नहीं करता, बस उसको क्या है, छोटा छोटा तोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। ए, राष्ट्रीय उद्यान, बी, वन्य जीव अभयारण्य, सी, जैव मंडल निश्चय, डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मंत्रेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।